हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और बहुत दिनों बाद वीडियो आया है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और थोड़ा मैं बिजी भी थी, इसलिए वीडियोज़ नहीं ला पाई। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगे। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि कुछ ही समय पहले, अभी 1-2 दिन पहले ही, मतलब एक न्यूज़ आई कि पिग किडनी को ह्यूमन किडनी में ट्रांसप्लांट किया गया और ये ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस हुआ। मतलब कि सूअर की किडनी को इंसान में लगाया गया, तो इंसान ने उस किडनी को एक्सेप्ट कर लिया और उसके शरीर में, इंसान के शरीर में सूअर की किडनी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन एज ए एनिमल लवर ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इंसान इतने क्रूएल होते जा रहे हैं और जो थोड़ी बहुत क्रूएलिटी बची है अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं भी खुश हूँ कि चलिए एक अच्छा तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से अब आने वाले समय में पता नहीं लोग जानवरों के साथ क्या करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन एज ए एनिमल लवर मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा खुशी नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। आज का जो सेशन है ये किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर है। सारे एमसीक्यूज़ जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो देर ना करते हुए आज के ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू नॉट ईट विद वन किडनी। आप एक किडनी के साथ क्या नहीं खा सकते। मीन्स कि या तो आपका ट्रांसप्लांट हुआ हो या बचपन से ही आपके एक किडनी हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप किस चीज़ को ज़्यादा नहीं ले सकते। सोडियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन इन डाइट, लिमिट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड यू ड्रिंक, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप सोडियम ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आप फॉस्फोरस भी ज़्यादा नहीं ले सकते। आप अपनी डाइट में प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं ले सकते। आप लिमिट में ये सारी चीज़ें लेंगे। सोडियम भी लिमिट में लेंगे, फॉस्फोरस भी लिमिट में लेंगे, प्रोटीन भी लिमिट में लेंगे। इवन आप जो पानी पिएंगे वो भी आपको लिमिट में ही लेना होगा। कितना लेना होगा ये आगे वाले एमसीक्यू में मैं बता दूंगी। साथ में पोटेशियम और ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पोटेशियम भूल गई हूँ। तो जो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों को और साथ में पोटेशियम को आपको लिमिट में ही लेना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैड एन इन्फेक्शन आफ्टर हिज किडनी ट्रांसप्लांट, व्हाट इन्फेक्शन कुड दैट बी। मतलब एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, अब उसके बाद उसको क्या इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को सब जानते हैं। ठीक है। पॉलियोमा सी, ये पॉलियोमा सी में क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अब काम करना बंद किया, वीक हो जाता है। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अगर किसी को सर्दी लग रही है और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, वो सर्दी हमें भी हो सकती है। ठीक है, अदर की प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। तो पॉलियोमा सी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। नेक्स्ट क्या है, सी, साइटोमेगलोवायरस। साइटोमेगलोवायरस में क्या होता है, ये क्या करता है, हेपेटाइटिस कॉज करता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेनिफिट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट इंक्लूड। मतलब क्या रीनल ट्रांसप्लांट जो पेशेंट है वो क्या बेनिफिट होगा उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। तो देखिए, इम्प्रूव करेगा ये रीनल हीमोडायनेमिक, या एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देगा, या डिक्रीज डेली डोज ऑफ CSA, या सम इम्यूनो सप्रेशन। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी को रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो दैट सिचुएशन में ये इम्प्रूव करेगा रीनल हीमोडायनेमिक सिचुएशन को। साथ में अगर किसी का BP हाई जा रहा है तो उसको भी मेंटेन करने का काम करेगा। साथ में डिक्रीज़ करेगा। एक मेडिसिन है साइक्लोस्पोरिन, तो उसकी मात्रा को भी क्या करता है, ये कम करता है। और जो सम इम्यूनो सप्रेशन में काम करता है। इम्यूनो सप्रेशन कौन सी ड्रग्स होती हैं, इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स होती हैं जो कि स्टीरॉयड ड्रग्स होती हैं, उनको इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए फेल्ड किडनी वर्क अगेन। क्या जो किडनी खराब हो चुकी है वो दोबारा काम कर सकती है। तो सबसे पहले, एक्यूट किडनी फेलियर कैन ऑफ्टन बी रिवर्स। मतलब एक्यूट किडनी फेलियर जो होती है वो रिवर्स हो सकती है। दूसरा क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर कैन बी रिवर्स। क्रोनिक रीनल फेलियर रिवर्स हो सकता है, या दोनों रिवर्स हो सकती हैं, या कोई भी रिवर्स नहीं हो सकती है।
तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, एक्यूट किडनी फेलियर कैन ऑफ्टन बी रिवर्स, जिसको हम एक्यूट रीनल फेलियर भी बोलते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ARF में जाता है, मतलब एक्यूट रीनल फेलियर में जाता है, तो उसकी किडनी पहले की तरह से, नॉर्मल किडनी की तरह से काम कर सकती है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए टाइम पर। तो अब बात आती है कि ARF क्या होता है। तो देखिए मेरे सेकंड वीडियो में मैंने पहले किडनी का वीडियो बनाया और उसके बाद डायलिसिस से रिलेटेड वीडियो बनाया, तो उसमें ARF के बारे में बताया कि ARF क्या होती है। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी उसका डिस्क्रिप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट ड्रिंक ए डे, मतलब एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को कितना पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। तो एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को पूरे दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किडनी इज़ फर्स्ट प्रेफर फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब कौन सी किडनी को पहले प्रेफर्ड किया जाता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। मानिए एक रेसिपिएंट है, मतलब एक किडनी लेने वाला और किडनी देने वाला है, तो जो किडनी देने वाला है उसके सबसे पहले कौन सी किडनी को प्रेफर्ड किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द लेफ़्ट किडनी, जो डोनर है उसकी लेफ़्ट किडनी को प्रेफर्ड किया जाता है किडनी ट्रांसप्लांट में पहले। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी राइट किडनी को प्रेफर्ड किया जाता है, वरना तो मोस्टली लेफ़्ट किडनी को प्रेफर्ड किया जाता है। इसका रीज़न क्या है ये मैंने सारा लिख दिया है, तो आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड इज़ यूज फॉर रिमूविंग ए किडनी फ्रॉम लिविंग डोनर, मतलब कौन सा मेथड यूज़ होता है लिविंग डोनर से किडनी को निकालने के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विद स्मॉल इंसिजन कट टू रिमूव द किडनी। इसमें क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और उसमें बहुत छोटा सा कट करके किडनी को रिमूव किया जाता है डोनर की किडनी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू और ऑर्गन विद हेल्दी वन फ्रॉम ए डोनर इज कॉल्ड एज, मतलब अगर किसी डोनर से आप उसके रिमूव करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं डैमेज टिश्यू को या ऑर्गन को, तो ये मतलब हेल्दी पर्सन से, तो ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांटेशन कैसे कहलाता है, देखिए कि मानिए कि मेरी किडनी किसी और की भी किडनी ख़राब हो गई, तो दैट सिचुएशन में क्या करेंगे, डोनर से हम उसकी एक हेल्दी पार्ट लेंगे और जो उसका डैमेज टिश्यू है उसको हटा देते हैं और वहाँ पे जो हेल्दी पोर्शन है, जो भी हेल्दी ऑर्गन है वो लगाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांट कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ इंडिविजुअल ओन टिश्यू टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र हो रहा है एक ही पर्सन के टिश्यूज़ का दूसरे बॉडी के पार्ट में, मतलब मानिए कि हाथ के टिश्यूज़ को पैर में लगाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेस्ट एज फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट एज क्या है। तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांट वाले पर्सन के लिए जो बेस्ट एज है वो क्या है, 45 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कौन सी सिचुएशन मतलब एसोसिएटेड करती हैं रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को। ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं कि इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट या डिक्रीज वेट गेन। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि कभी भी डिक्रीज वेट गेन नहीं होता है, बहुत तेज़ी से टूटता है, या फिर इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है कि भाई किडनी रिजेक्शन है। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, या थर्ड को अगर हम देखते हैं, डिक्रीज यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा। सीरम क्रेटिनिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। डिक्रीज वेट गेन होगा एंड इंक्रीज साइक्लोस्पोरिन कंसंट्रेशन। ठीक है। तो इनमें से कोई भी साइक्लोस्पोरिन कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, लेकिन इसमें जो एक आ रहा है डिक्रीज वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि पानी भरेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, डिक्रीज टेक्रोलिमस कंसंट्रेशन यस, इंक्रीज सीरम कंसंट्रेशन यस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट यस, इंक्रीज वेट यस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये दे रखा है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ साइनोटिक किडनी।
अब साइनोटिक किडनी क्या होती है, आपने साइनोटिक हार्ट वगैरह सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हार्ट की ये प्रॉब्लम होती है और ये क्या करती है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कम कर देती है, ठीक है। तो वैसे अगर हम नॉर्मल देखते हैं कि पहले थोड़ा कम होगा, पहले पेशेंट एआरएफ में जाएगा, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होगा तो पहले एआरएफ में नॉर्मल ऐसे ही थोड़ा बहुत यूरिन आउटपुट कम होगा, फिर एआरएफ में जाएगा, पर बाद में उसको सीआरएफ में जाएगा ही जाएगा, मतलब क्रोनिक रिजेक्शन में जाएगा ही जाएगा अगर उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, क्रोनिक रिजेक्शन। नेक्स्ट क्या है, वाई इज स्टमक बिग आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, जो स्टमक है वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बड़ा क्यों हो जाता है। इसका रीज़न ड्यू टू बेटर एपिटाइट आफ्टर ट्रांसप्लांट, मतलब ज़्यादा भूख लगती है ट्रांसप्लांट के बाद, या इंक्रीज टू मच फूड इनटेक आफ्टर ट्रांसप्लांट, या फूड इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या डिक्रीज फूड इनटेक, या ट्रांसप्लांट के बाद कम भूख लगती है, कम खाना खाते लेते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि भूख भी बढ़ जाती है और पेशेंट जो होता है वो खाना भी ज़्यादा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल गेट वेन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में पेशेंट जो होते हैं वो वेट गेन क्यों करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। ऑल ऑफ द एबव क्यों होगा, देखिए पोटेंशियल फैक्टर कॉजिंग वेटर, ये भी सही है कि पोटेंशियल फैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वेट गेन करने में काफ़ी सहायक होते हैं। दूसरा, जो स्टीरॉयड इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती है न्यूली इम्प्लांटेड ऑर्गन को, लेकिन उसके होने से क्या होता है, ये सारी इम्यूनोसप्रेशन जो मेडिसिन होती हैं वो स्टीरॉयड ड्रग्स होती हैं, उससे भी वेट गेन होता है। चेंज इन लाइफ स्टाइल, चेंज हो जाती है लाइफ स्टाइल, क्योंकि डाइट्री इंटेक बढ़ जाता है और फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती हैं। तो इससे इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि वेट ट्रांसप्लांट के बाद में वेट गेन बढ़ता है और इसके रीज़न भी मैंने बता दिए। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ पॉसिबल रिजेक्शन, वो कौन से वार्निंग साइन होंगे पॉसिबल रिजेक्शन के जिनको पहचान के आप पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई किडनी रिजेक्शन हो रही है, किडनी हमारी बॉडी जो है किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है ट्रांसप्लांट के बाद। तो देखिए इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, यस, फीवर होगा 38 डिग्री फ़ारेनहाइट्स में, फ्लू लाइक होगा, मतलब चिल्स भी होंगे, हेडेक भी होगा, और नोजिया जैसी फीलिंग होगी, वोमिटिंग भी होगा, पेन भी होगा, और किडनी के चारों तरफ मतलब ऐसे खिंचाव भी फील होगा, साथ में पेन भी होगा, और क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसका जो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव, मीन्स कि इन साइन को देख के आप पता कर सकते हैं कि हाँ हमारे ट्रांसप्लांट के बाद किडनी रिजेक्शन की तरफ जा रही है।